हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अगर आप चांस मारने के लिए जाना चाहते हैं या गए हैं और आप फेल हो रहे हैं या फिर आपको मन में डर है कि मैं जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि जब आप चांस मारने के लिए जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आप वहाँ पर पास हो जाएँ, ना कि फेल, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में 2 कैटेगरी में बात करूँगा। पहला कैटेगरी होगा कि लोग जब चांस मारने जाते हैं और क्या गलती करते हैं जिस कारण वो फेल हो जाते हैं, और मैं दूसरा कैटेगरी होगा कि आपको किन बातों का ध्यान देना है जिससे आप फेल ना हो, वहाँ पे आप पास हो जाए। तो मैं कुछ ये दो कैटेगरी में बात करूँगा, कुछ पॉइंट बताऊँगा जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो वहाँ पे आप 100% तो नहीं लेकिन 95% जो आप पास हो जाएंगे। अगर आप मशीन जो है 60 से लेकर 70% अगर आप मशीन को ऑपरेट कर लेते हैं तो आप कहीं भी चांस मारने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी किसी को चांस मारने का मौका मिलता है, ठीक है, या कोई जाता है कहीं पे, तो वो सबसे पहली गलती जो करता है वो ये है कि वो अपना कॉन्फिडेंस को खो देता है। यानी कि वो जो है उसकी थिंकिंग जो है ना बिल्कुल नेगेटिविटी से भर जाती है कि यार मैं जाऊंगा तो पास होऊंगा कि नहीं, मैं वहाँ पे काम कैसा होगा, यानी कि उसके दिमाग में पूरा नेगेटिविटी आता है। खाली पॉजिटिव कभी सोचता ही नहीं कि मैं जाऊँगा तो पास हो जाऊँगा, वो ये सोचता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो लोग ये गलती करते हैं जिसके कारण क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ जाता है तो वो अपने आप काम को जो है नहीं कर पाता है। ये पहली गलती होती है। दूसरी गलती लोग ये भी करते हैं कुछ लोग कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सब काम कर लूँगा। जब वो काम करने के लिए स्टार्ट करता है, उसके बाद जब काम उससे नहीं होता है तो पार्टी वाला बोलता है भाई तुमने काम गलत किया, सही नहीं किया। फिर वो जो पार्टी वाला होता है वो मालिक को जाके बोल देता है और मालिक फिर उस बंदे को निकाल देता है। तो ये दूसरी गलती लोग करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी गलती होता है कि काम को ना समझना, ठीक है। जैसे ही लोग साइड पे पहुंचते हैं, काम को ना समझते हैं ना और कुछ, वो काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जब आप चांस मारने जाएँ तो किन बातों का ध्यान आपको देना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब भी आप चांस मारने के लिए जाएंगे या जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो आपको जो है मशीन चलाने के लिए आना चाहिए कम से कम 60 से 70%, ठीक है। यानी कि आपका बूम कंट्रोल होना चाहिए, लोडर आपको सही से, भले आपसे लेवल ना जमे लेकिन उसको चलाने के लिए आना चाहिए बस, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको जो है पॉजिटिव सोचना है। यानी कि जब आप जहाँ भी चांस मारने के लिए जाएंगे तो वहाँ के बारे में सोचना है कि मैं पास हो जाऊँगा, मैं सही से चला सकता हूँ, मैं चला लूँगा, मैं कर लूँगा। इस तरीके से जो है आपका माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं, मैं कर सकता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप तो एक्चुअल में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जब भी आप काम करने के लिए जाएं, ठीक है, तो जैसे ही आप साइड पे पहुंचेंगे तो पार्टी वाले से आप पूछें कि जैसे मशीन से उतर के पार्टी वाले सबसे पहले पूछना है कि सर क्या काम है आपका, ठीक है। तो वो जो है आपको काम बताएगा कि भाई मेरा ये काम है, ये काम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप पहले टाइम में जाएंगे तो आपको काम समझ में नहीं आएगा। अगर आप वो काम किए होंगे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप कोई नए काम पे चले गए तो वहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा कि ये काम को कैसे किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करना है आपको कि पार्टी वाले से पूछना है कि सर ये काम को कैसे करना है, थोड़ा आइडिया दीजिए कुछ, ये काम को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो जो है वो आपको बताएगा ये काम ऐसे करना है, ठीक है। अगर आप उसके बताए तरीक़ों से अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे काम गलत भी हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे काम गलत भी हो जाता है तो वो जो मालिक है वो आपको बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसने खुद बताया है आपको, ठीक है। आप वहाँ पे बोल सकते हैं, आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, आपको बोलने के लिए एक मौका मिल जाएगा कि सर आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। भाई तो अगर वो मालिक को भी बोल देता है कि यार तुम्हारा ड्राइवर सही से काम नहीं किया, तो आप मालिक को भी बोल सकते हो कि सेठ उसने जैसा मेरे को काम बताया मैंने वैसे किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है ये चीज़ कि अगर आप जब भी कोई काम पे जाते हैं तो पार्टी वाले से पहले पूछना है आपको। शुरुआती में जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप खुद नहीं पूछेंगे,
फिर पूछेंगे इस काम क्या क्या है, बस काम वो जैसे बताया आप अपने आप फिर आप तो उनको अपने तरीके से बताएंगे कि ये काम को ऐसे करेंगे तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन जब शुरुआती में जब आप जाएंगे तो आपको पहले पूछना है उनको कि सर आपको ये काम कैसे करना है, थोड़ा बताइए। तो वो जिस तरीके से बताएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। और काम गलत भी हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने उनको काम नहीं पूछा और आप काम कर दिए और आपसे काम गलत हो गया तो वहाँ पे होगा क्या कि वो जो पार्टी वाला है वो आपको बोलेगा क्या यार तुमको काम करना नहीं आता है। तो फिर आपके अंदर में भी एक डिमोटिवेशन आ जाएगा और वो जो है वो मालिक को ही बोल देगा। और मालिक क्या करेगा, वो आपको वहाँ से निकाल देगा, भगा देगा, बोलेगा भाई तुमको आता ही नहीं तो मैं तुमको कहाँ के लिए रखूँ, ठीक है। इसीलिए जब भी आप काम पे जाए तो ये मेन पॉइंट है जो सबसे आखिर में मैंने बताया कि पार्टी वाले को काम पूछना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये टेक्निक हर जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जितने भी नए लोग हैं ये टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बस तो आप लोगों को समझ में आ गया कि लोग क्या गलती करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी आप चांस मारने जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। पहला कि आपको 60 से 70% मशीन आना चाहिए। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से, एकदम पॉजिटिव आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा नंबर कि आपको कोई भी काम करने से पहले उसको एक बार पूछ लें, समझ लें काम को, ठीक है, जिससे काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही मतलब बारीकी से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आने वाली है, बहुत ही आएगी, मतलब आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, तो सीखता रहूँगा आप लोगों से, सिखाता रहूँगा और क्या। बाकी किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना फिलहाल, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।